अर्जिता, स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। पूरे देश में इस वक्त वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। सरकार एक तरफ इस बिल को कानून बनाने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ वक्फ बिल की खिलाफत में उठ रही आवाज अब और भी तल्ख अंदाज अख्तियार करती नजर आ रही है। जहां अभी तक संसद के अंदर ही विपक्ष वक्फ बिल पर विरोध जताते हुए सरकार को घेर रहा था, तो अब विपक्ष के साथ साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी वक्फ बिल के अगेंस्ट केंद्र की पीएम मोदी की सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी तेज कर दी है। लेकिन बड़ी मुसीबत यहां सिर्फ बीजेपी के लिए ही नहीं, बल्कि सत्ताधारी एनडीए में शामिल टीडीपी, एलजेपीआर जैसी बाकी साथी पार्टियों के लिए भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। और इन सब में भी सबसे ज्यादा खास तौर पर जेडीयू चीफ और बिहार सीएम नीतीश कुमार के लिए सिचुएशन कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल होती दिख रही है। मशहूर शायर राहत इंदौरी का एक बड़ा फेमस शेर की कुछ लाइनें हैं जो शायद आपने जरूर सुनी होंगी कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और ठीक कुछ ऐसा ही हो रहा है इस वक्त बिहार की सत्ता पर पिछले 2 दशकों से काबिज और अब केंद्र की गद्दी संभाल रही एनडीए सरकार में भी किंग मेकर की भूमिका निभा रहे जेडीयू चीफ नीतीश कुमार के साथ। क्योंकि चिंगारी भड़की तो थी बीजेपी के खुद के एजेंडे वाले बिल पर, लेकिन अब इसकी लपटें जेडीयू को भी झुलसाने लगी है। कुछ ही महीने बाद बिहार में चुनाव होने हैं और सभी पार्टियां तैयारियों में लगी हैं। ऊपर से बिहार की सियासत भी ऐसी कि कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इन सबके बीच नीतीश कुमार के लिए अलग ही मुसीबत खड़ी हो गई है और वजह बना है केंद्र की तरफ से लाया गया वक्फ संशोधन अधिनियम बिल, जिसको कानून की शक्ल देने के लिए केंद्र सरकार अपनी कमर कस चुकी है। अब लाजमी है कि खुद नीतीश कुमार भी इस वक्त बीजेपी की लीडरशिप वाली केंद्र की एनडीए सरकार का अहम हिस्सा है, तो विरोध के सुरों में उनका भी नाम बड़ी शिद्दत से उछल रहा है। और इसी कड़ी में एक तरफ ओवैसी ने तो वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर जमकर तीरंदाजी कर दी है, जिसके बाद से जेडीयू के लिए तो चुनाव से पहले ही ज्यादा मुश्किलें बढ़ गई हैं, तो वहीं अब एनडीए में भीतर खाने जबरदस्त हंगामे के आसार देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। सबसे पहले बात कर लेते हैं चुनावी राज्य बिहार की। हुआ यूं कि चुनावी बेला में जन सुराज पार्टी की तरफ से पटना में 18 मार्च को इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस मौके पर जन सुराज की नींव रखने वाले प्रशांत किशोर ने वक्फ संशोधन बिल पर न सिर्फ अपना स्टैंड क्लियर किया, बल्कि उन्होंने नीतीश कुमार पर भी सीधे सीधे तीर छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज की भावनाओं के विपरीत अगर कोई कानून बन रहा है तो ये उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि जन सुराज वक्फ बिल के खिलाफ में है। 20 करोड़ मुसलमानों के खिलाफ जाकर केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती। पार्लियामेंट में तो लोग विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन सड़क पर इसकी लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, ऐसा प्रशांत किशोर ने कहा। यही नहीं, उन्होंने तो इसके लिए सीधे सीधे नीतीश कुमार को भी दोषी ठहरा दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि मुस्लिम समाज की भावनाओं के विपरीत और विरोध में कोई कानून बन रहा है तो ये उचित नहीं है, और इसके लिए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जैसे नेता दोषी हैं। इसलिए दोषी है क्योंकि नीतीश जी अगर चाहते और नीतीश जी अगर समर्थन ना करें तो ये कानून नहीं बनेगा। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी वाले तो अपने एजेंडे पर काम कर ही रहे हैं, लेकिन जो लोग अपने को गांधी का फॉलोअर बताते हैं, गांधी जी की बात करते हैं, जो लोहिया जी का शिष्य अपने आप को बताते हैं, तो अब इतिहास जब भी लिखा जाएगा तो ये इसका सबसे काला अध्याय होगा कि उनके समर्थन से चल रही सरकार ने यह कानून बनाया है। प्रशांत ने आगे कहा कि बीजेपी जेडीयू के 12 सांसदों की मदद से केंद्र की सत्ता में बनी हुई है, इसलिए मैं नीतीश कुमार से आग्रह करूंगा कि वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें और विधेयक को पारित होने से रोकें। मैं जेडीयू के मुस्लिम नेताओं से भी आग्रह करता हूं कि वो इसके लिए नीतीश कुमार पर दबाव डालें। अब इधर प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर जेडीयू और नीतीश कुमार पर हमला बोला, तो वहीं दूसरी ओर हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी एनडीए की साथी पार्टियों पर करारा वार कर दिया। असल में देश में वक्फ संशोधन बिल को लेकर मचे बवाल के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी कि AIMPLB समेत कई मुस्लिम नेताओं ने भी इसके खिलाफ जबरदस्त आवाज उठाई है। देश के कई हिस्सों में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए AIMIM चीफ और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी बड़ा बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार का मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों से उनकी सियासी और मजहबी शिनाख्त को छीन लिया जाए। इस बिल का मकसद मुसलमानों से मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों को छीनना है।
हम सवाल पूछते हैं चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और नीतीश कुमार को। याद रखिए, दुनिया जब तक कायम रहेगी और आप इस नाजुक वक्त में भी इस बिल का समर्थन करेंगे तो आपको मुसलमान कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि आपके समर्थन की वजह से ये बिल कानून बनेगा। इसलिए हम उनसे भी कह रहे हैं कि आप इस गैर संवैधानिक बिल का समर्थन मत करिए। यहां आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। खबरों के मुताबिक इस विरोध प्रदर्शन में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी समेत तमाम विपक्षी नेता शामिल हुए। वहीं वक्फ बिल को लेकर एआईएमपीएलबी ने भी एक्स पर पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम मुस्लिम संगठन कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि वक्फ संपत्तियों पर सरकार का कब्जा कभी नहीं होने दिया जाएगा। वक्फ संशोधन बिल 2024 को भारत के मुसलमानों ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सरकार को मुसलमानों के धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए और देश को लोकतंत्र की बजाय तानाशाही की ओर नहीं ले जाना चाहिए। अल्पसंख्यकों की संपत्ति जब्त करने का प्रयास सरासर क्रूरता है, जिसे कोई भी न्यायप्रिय समूह स्वीकार नहीं कर सकता। हमें अफसोस है कि एनडीए की सहयोगी पार्टियों ने मुसलमानों को उनका हक दिलाने में अपनी भूमिका नहीं निभाई और बीजेपी के सांप्रदायिक एजेंडे का समर्थन किया। हम विपक्ष के धर्मनिरपेक्ष दलों से अपील करते हैं कि अगर ये विधेयक संसद में पेश किया जाता है तो वो एकजुट होकर इसका पुरजोर विरोध करें। हम सरकार से इस संशोधन विधेयक को वापस लेने और पुराने कानून को बरकरार रखने की भी मांग करते हैं, नहीं तो मुसलमानों के लिए जन संघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा और परिणामी स्थिति के लिए सरकार जिम्मेदार होगी। तो वहीं बीजेपी की ओर से प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस मामले पर बात करते हुए उल्टा विपक्ष को ही खूब खरी खोटी सुनाई। एक इंटरव्यू के दौरान शहजाद पूनावाला ने कहा कि वक्फ में जो संशोधन लाया जा रहा है वो मोदी जी ने वक्फ की संशोधन बताए क्या? वक्फ में संशोधन होने चाहिए, इस बात की सबसे पहले पैरवी की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने। मोदी सरकार ये जो बिल ला रही है ये गरीब मुसलमान और जमीन कब्जा करने वालों के बीच की लड़ाई है, हिंदू बनाम मुस्लिम की लड़ाई नहीं है। अगर ये बिल पास हो गया तो जमीन कब्जा करने वालों के हाथ से जमीन छीनकर गरीब मुसलमानों के काम आएगी। राहुल गांधी मुसलमानों के सबसे बड़े जानी दुश्मन है। कांग्रेस ने मुसलमानों को गुर्बत, गरीबी, झोपड़पट्टी और दंगों के अलावा कुछ नहीं दिया है। चलिए अब जरा इस बात पर भी नजर डाल लेते हैं कि मौजूदा वक्त में वक्फ के हाथ में कितनी पावर है। देखिए, सबसे पहले बात करें जमीन के विवादों की, तो खबरों के मुताबिक 2022 में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने हैरान कर देने वाला दावा किया था। बोर्ड ने हिंदुओं के बसाए हुए पूरे के पूरे थिरुचेंगई गांव पर ही वक्फ होने का दावा ठोक दिया। ऐसे ही बेंगलुरु के ईदगाह मैदान के साथ हुआ, जहां पर भी 1950 से वक्फ संपत्ति होने का दावा किया गया। ऐसे ही गुजरात के सूरत में नगर निगम को वक्फ संपत्ति होने का दावा किया गया। इसके पीछे तर्क ये था कि मुगल काल में सराय के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ चौंकाने वाली बात यह भी है कि देश में वक्फ बोर्ड के पास लगभग 9 लाख एकड़ से ज्यादा की संपत्ति है। और दूसरा हैरान करने वाला फैक्ट ये भी है कि रेलवे और डिफेंस के बाद वक्फ बोर्ड के पास ही देश में सबसे ज्यादा संपत्ति है। गौर करने वाली बात है कि जेपीसी ने बीती 27 जनवरी को वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी थी। समिति ने विपक्षी सांसदों द्वारा सुझाए गए 44 संशोधनों को खारिज करते हुए एनडीए खेमे से 14 को स्वीकार कर लिया था। उस वक्त विपक्ष के सभी 11 सदस्यों ने इस विधेयक पर असहमति जताते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया था। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि इससे नए विवाद खुलेंगे और वक्फ संपत्तियां खतरे में पड़ जाएंगी। यही नहीं, विपक्षी सदस्यों ने समिति के कामकाज में प्रक्रियात्मक खामियों की ओर भी इशारा किया था। बताते चले कि केंद्र सरकार ने बीती 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया था। हालांकि विपक्षी सांसदों के विरोध के चलते इस विधेयक को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी को भेज दिया गया। इस समिति ने 22 अगस्त को पहली बैठक की थी। समिति को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंत तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, जिसे विपक्षी सदस्यों ने आगे बढ़ाने की मांग की थी। हालांकि इस समिति की कई बैठकें विवादों में रही हैं। इससे पहले विपक्षी सदस्यों ने लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि समिति की कार्यवाही अध्यक्ष जगदंबिका पाल द्वारा पक्षपात तरीके से संचालित की जा रही है। वहीं इस बारे में जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा था कि बैठकों के दौरान विपक्षी सदस्यों को बोलने के लिए पर्याप्त मौके दिए जाते हैं। अब फिलहाल वक्फ बिल पर सदन से लेकर सड़क तक सियासी संग्राम शुरू हो चुका है।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी कर दिया, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ सपा और कांग्रेस के कई मुस्लिम सांसद भी शामिल हुए, टीएमसी के भी शामिल हुए। तो वही अब नीतीश कुमार के लिए एनडीए का हिस्सा होते हुए इस तरह से विरोध के घेरे में आना, वो भी तब जब बिहार में चुनाव सिर पर है, ये काफी ज्यादा एनडीए के लिए भी परेशानी का सबब बन सकता है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि ये विरोध आगे क्या सियासी रंग अख्तियार करता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।